प्रेज द लॉर्ड। भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम एक ख़ास चीज़ देखने वाले हैं और सच में देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग मसीह में हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हमारे पास उम्मीद है कि हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और अच्छी बात है कि हम अपने पुराने जीवन को छोड़कर जब हम प्रभु में आते हैं, प्रभु को जानते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, तो हम एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं और एक नए जीवन को जानते हैं। नई लाइफ हो जाती है हमारी, नया जीवन हो जाता है। पर इसी के साथ साथ कई बार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रभु में आ जाते हैं या फिर प्रभु को जानने चाहते हैं या जान लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो पुराना जीवन है, उनकी जो पुरानी लाइफ है, जो उसमें गलतियां हैं, वो उसको अभी भी चलाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो दोनों तरफ की दो तरफा ज़िंदगी जीते हैं। जब वो संसार में होते हैं तो सांसारिक चीज़ें करते हैं, अन्य जातियों की चीज़ों को करते हैं उनके हिसाब से, और जब चर्च में आते हैं या फिर मसीह भाई बहनों के साथ रहते हैं तो यहाँ के हिसाब से। ऐसे ही कुछ वचनों को हम देखने वाले हैं जहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो बाइबल में भी जो कि इस तरह से दो तरफी ज़िंदगी जीते हैं, यानी कि जिनको हम बोलते हैं पाखंडी लोग, हिपोक्रेट, जो कि पाखंड भरी ज़िंदगी जीते हैं। और प्रभु यीशु मसीह पाखंड और पाखंडी लोगों से बहुत नफरत करते हैं, उनको ये पसंद नहीं है। आप देखेंगे पूरे बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार और उनकी पूरी जो मिनिस्ट्री है वो दिन में होती है। दिन में का मतलब पब्लिकली, कुछ छुप के नहीं है, कुछ दो तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो चलिए हम लोग वचनों में जाएंगे और हम जाएंगे यूहन्ना अध्याय 3 का 1 से 8। और यहाँ लिखा है, फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का राजा था, यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर के साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तो उससे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, परंतु मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा मत कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, परंतु तू अपनी आवाज़ सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। तो यहाँ पर हम निकोदेमुस के बारे में देख लेते हैं कि निकोदेमुस है कौन। जो निकोदेमुस है यहाँ पर वो एक यहूदियों का सरदार है, फरीसीज है, वो फारसी भी है, और साथ साथ वो एक कमेटी का सदस्य भी है, यानी कि वो काफ़ी बड़े ओहदे पर है। यहूदियों के जो मंदिर हैं, जो प्रार्थना सभा है, उन सब में वो प्रचार भी करता है, उनका काउंसलर भी है, और साथ साथ उसको वहाँ के जो कायदे कानून हैं वो सारे अच्छे से पता हैं, उसके बारे में डिस्कशन में वो बैठता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो एक काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, जैसे कि चर्च का पास्टर आज के हिसाब से देखा जाए, या फिर इवेंजलिस्ट, या फिर अपोस्टल, या फिर बड़े लीडर, इस तरह की ओहदे पर है वो। और यहाँ पर जो है वो रात को यीशु मसीह से मिलने आता है। अब आप देखिए यहाँ पर वो यीशु मसीह से मिलने के लिए कब आता है? रात के अंधेरे में छुप छुप के, कि किसी को पता ना चले। क्योंकि अगर वो दिन में आता है तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये तो जो है यहूदियों का सरदार है, फारिसीज है, हमारी सभाओं में बैठता है, और ये यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहा है, या यीशु मसीह से क्यों मेल मिलाप कर रहा है। तो यहाँ पर इतना जो है बड़े ओहदे पर होकर, इतना बड़ा रिलीजियस व्यक्ति होकर, जिसको पुराने नियम का अच्छे से ज्ञान है, और वो लोगों से डर रहा है, छुप छुप के मिलने जा रहा है परमेश्वर का वचन के बारे में। तो पहली बात जो यहाँ पर पता चल जाती है कि वो डरता है मतलब कि उसके जो जीवन है वो डर के आसपास ही घूम रहा है। उसे ये नहीं पता कि परमेश्वर सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है कि हम सच के साथ रहें, प्रभु के साथ रहें, लेकिन वो डर की वजह से जो है क्या कर रहा है, लोगों से बचा के छुप के मिलने आ रहा है यीशु मसीह से। हमें भी देखने की ज़रूरत है कि क्या हम जब भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने मसीह जीवन में या अपने बाइबल से रिलेटेड जो बातें हैं, तो क्या उसके पीछे डर है? क्या डर हो सकते हैं इसमें?
शायद लोग हमें छोड़ दें, या लोग हमारे बारे में सोचेंगे कि हम तो बहुत ज़्यादा धार्मिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हमें ये देखना है कि जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं हमें उन्हीं के साथ रहना है। जब चर्च में आएँ तो चर्च के साथ, जब बाहर रहें तो अन्य जातियों के साथ, या फिर बाहर हमारा जीवन पाप से भरा हुआ है और चर्च में आते हैं तो एकदम जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को सादगी भरा जीवन दिखाते हैं, धार्मिक जीवन दिखाते हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं। और आप उसकी बातें अगर सुनेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे कि वो उसका जो है, यानी कि जितना उसको ज्ञान है वो सारा ज्ञान लोगों को खुश करने के चक्कर में है, मीठी मीठी बातें करने में। वो कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है कि हम जानते हैं आप ही परमेश्वर हैं, जो भी कोई काम आप करते हैं अगर परमेश्वर आपके साथ ना हो तो ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। तो बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लगता है कि जैसे बहुत उत्सुक है जानने में और बहुत क्लोज आ रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं थे। वो एकदम ज़बरदस्त सच पे चलने वाले व्यक्ति थे उस टाइम में। उन्हें कोई डर नहीं था किसी चीज़ का, और उन्होंने इनडायरेक्टली उसको बोला है कि आप ये पाखंड भरा जीवन छोड़ दो और सही रास्ते पे आ जाओ। लेकिन उसे तो इसी बात में मज़ा आ रहा था कि वो ऑलरेडी बहुत कुछ जानता है, काफ़ी चीज़ों का ज्ञान है उसको, ऑलरेडी वो यहूदियों का सरदार है, और या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो दूसरों को खुश करने में उसको बहुत मज़ा आता है। मतलब उसके अगर देखा जाए तो ऐसा ही क्या होता है कि ऐसा ही बहुत सारे लोग मसीही भाई बहन भी करते हैं, या फिर बाहर के लोग तो आपको पता ही है। और वो लोग क्या करते हैं कि लोगों को खुश करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, जहाँ भी हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, रिश्तेदारों के बीच में हैं, तो वहाँ पे हम सोचते हैं कि मेजॉरिटी के साथ रहें, और वहाँ पर फिर वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, यानी कि परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का जो असली है उसको नहीं मानते हैं, या फिर उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। सब तरह के चीज़ों में घुस जाते हैं, दूसरे अन्य जातियों की चीज़ों को भी फॉलो करते हैं, उनको भी खुश करने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को। अभी इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है, थोड़ा मोड़ा कर लेते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को इससे फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पर हमें ज़रूरत है चेक करने के लिए कि क्या हमारी लाइफ ऐसी है पाखंड से भरी, जहाँ पे हम दो तरफी ज़िंदगी जी रहे हैं, या फिर ऐसा है कि हमारे सामने हमारा कोई भाई कोई बहन है जो दो तरफी ज़िंदगी जी रहा है पाखंड से भरी, और हम उसे बता नहीं पा रहे हैं, जैसे यीशु मसीह उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक तू आत्मा से न जन्मे तब तक तू नहीं कर सकता ये काम, या फिर तू नहीं जान सकता परमेश्वर को। आइए हम लोग एक और उदाहरण को देखेंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे एक व्यक्ति जो बहुत ही समझदार टाइप अपने आप को दिखाता है, बहुत समझदार टाइप लग रहा है, काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी बड़ा आदमी है, लेकिन फिर भी वो भी पाखंडपन दिखाता है, अपने आप को काफ़ी क्लोज दिखाता है, लगता है कि एकदम बहुत ही मुश्किल हो रहा है उसके लिए, अच्छा काम कर ही रहा है, करना ही चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम वचन में पढ़ेंगे, हम जाएंगे मत्ती अध्याय 27 का 11 से 26, और यहाँ लिखा है, जब यीशु राज्यपाल के सामने खड़ा था तो राज्यपाल ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? और यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि तेरे विरोध में कितनी गवाहियाँ दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि राज्यपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ, और राज्यपाल की यह रीति थी कि वह पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वह चाहते हैं छोड़ देता था। उस पर बरअब्बा नामक उन्हीं में से एक नामी बंधुआ था। अतः जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह की वजह से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा और वे बरअब्बा की मांग करने लगे और लोगों और यीशु को नाश कराए। राज्यपाल ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु जो कि मसीह कहलाता है उसका क्या करूं? सबने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। राज्यपाल ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत उपद्रव बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, और तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पिलातुस है, यानी कि जो राज्यपाल है यहाँ पर, उसके सामने यीशु मसीह को लाया गया है। और पिलातुस जो है, उसको यीशु मसीह के बारे में पता था कि वो कौन है, वो क्या करता है, उसका प्रचार का क्या है और किस तरह की बातें करता है, वो क्या वो धर्मी व्यक्ति है कि नहीं, वो लोगों से प्रेम करता है, हमको ये सारी बातें पिलातुस को अच्छे से पता थी, इसकी जानकारी थी उसको। और वो काफ़ी ईमानदारी दिखाता है उसके मुकदमे में। लगता है कि बहुत ही ईमानदारी से जो यीशु मसीह का मुकदमा है उसको वो ट्राई कर रहा है यीशु मसीह को समझने के लिए, उसको छोड़ने के लिए जो है ट्राई कर रहा है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि लोगों का प्रेशर इतना ज़्यादा उसके ऊपर हो जाता है और वो क्या करता है कि हाथ धो लेता है अपना पानी से और बोलता है कि इस सब का जो दोष है वो आपके ऊपर ही पड़े। और लोग बोलते हैं हाँ हमारे ऊपर ही पड़े, हमारे आने वाली संतानों के ऊपर पड़े। तो यहाँ पर जो देखने की बात है कि कई बार ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग जिनको हम ईमानदार समझते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सच्चे लोग समझते हैं, वो लोग भी प्रेशर हैंडल करना नहीं जानते। यानी कि जब हमारे ऊपर दबाव पड़ता है, चाहे वो सामाजिक दबाव हो, चाहे वो रिश्तेदारों का दबाव हो, चाहे चाहे धार्मिक दबाव हो, हम क्या देखते हैं उसमें? हम वचन के साथ चलते हैं या फिर दबाव की वजह से कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि कुछ ना कुछ गलत करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ पानी से हाथ धोने से किसी के मर्डर, यानी कि किसी की जान का हिसाब बराबर हो जाएगा? वहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है और क्या पानी से हाथ धोने से आप उसके जुर्म से, यानी कि उस गलती से, उस पाप से आप निकल सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पिलातुस के पास ये अधिकार था कि वो बचा सकता था यीशु मसीह को, या फिर लोगों को समझा सकता था, या फिर वो लोगों से नहीं डरता और वहाँ पर वही करता जो सच है। और सही करने के लिए अगर हमारी जान भी गंवानी पड़े तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सारे जितने भी यीशु मसीह के चेले हैं उन सब ने अपनी जान ऐसे ही गंवाई। खुद यीशु मसीह ने सच के लिए, अच्छाई के लिए और वचन के लिए, अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए क्रूस पर चढ़ना स्वीकार कर लिया। आज हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हो सकता है हम बहुत सिंसियर हैं, हम भी बहुत ही ईमानदार हैं अपने कामों में, चर्च जाते हैं लगातार, चर्च के मैसेज सुनते हैं, पास्टर की बातें सुनते हैं, सारी चीज़ें याद भी रहती हैं। हो सकता है हमें बाइबल की हर एक बात पता है, यहाँ तक कि जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये सब आपने कई बार पढ़ा है, आपको सब पता है पहले से। लेकिन जब करने की बात आती है, प्रेशर में जब हम होते हैं, जहाँ पर दबाव होता है समाज का, कानून का, लोगों का, रिश्तेदारों का, अलग अलग धार्मिक दोस्तों का, तो वहाँ पर हम जो डिसीजन लेते हैं वही हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है कि क्या हम मसीह होके एक वचन में बनकर डिसीजन ले रहे हैं या फिर नहीं। और अगर हम ऐसा करते हैं कि किसी दबाव में, किसी प्रेशर में आके हम गलत डिसीजन लेते हैं जो कि बिब्लिकल नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है, तो फिर हम एक पाखंडी हैं परमेश्वर की नज़र में, क्योंकि हम गलत डिसीजन ले रहे हैं। हमको पता है सही क्या है, लेकिन फिर भी हम गलत कर रहे हैं। यानी कि दो ज़िंदगी, उनको भी खुश कर रहे हैं जिनके दबाव में हम ये काम कर रहे हैं, और 2 दिन बाद चर्च आते हैं तो यहाँ भी लोगों को लगता है ये तो बहुत धार्मिक और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और ऐसा सिर्फ नए मसीह भाई बहन नहीं करते जो कि अभी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, ये गलतियाँ बड़े बड़े लोग भी करते हैं। तो हमें इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है। और भाई और बहनों, ये जो चीज़ें हैं, जैसा मैंने बोला कि सिर्फ नए ही नहीं, बड़े बड़े और पुराने अपोस्टल, पास्टर, प्रीचर, ये लोग भी कई बार ये गलतियाँ कर देते हैं। और हम देखते हैं कि ऐसी ही एक गलती खुद प्रभु यीशु मसीह के चेले ने की, जो कि बहुत ही सिंसियर है, ईमानदार है, धार्मिक है, परमेश्वर का डर भी मानता है, लेकिन वो भी ये गलती कर रहा है। हम देखेंगे गलातियों की किताब अध्याय 2 का 11 से 21, और यहाँ लिखा है, परंतु जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया। मैंने मतलब कौन? पौलुस जो है वो जो है सामना कर रहा है। कैफा मतलब पतरस, क्योंकि वह दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे उनसे हट गया और किनारा करने लग गया। और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। और जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तब मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? हम जो जन्म के यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी
मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह के विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि मनुष्य के लिए जीऊँ, कि परमेश्वर के लिए जीऊँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना भी व्यर्थ हो जाता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वचन के अनुसार कि पतरस क्या कर रहा है। पतरस जो है जब वो अंताकिया में आता है तो वो ठीक ठाक रहता है, सब कुछ सही से चलता है, लेकिन फिर वो बाद में वहाँ के बाकी जो यहूदी लोग हैं उनसे मिलता है, पुराने पहचान वाले लोगों से मिलता है, और फिर वो उन्हीं के हिसाब से चलने लग जाता है कि जब वो अन्य जातियों के लोग आते हैं तो उनके साथ खाना नहीं खाएगा, थोड़ा दूरी में बना के रखेगा। तो एक तरह का मतभेद यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मतभेद बनाया जा रहा है कि जो यहूदी हैं वो अपने आप को समझते हैं कि हम तो पहले से ही परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन मसीह ने जो है सबके लिए खोल दिया रास्ता कि सब लोग अभी मसीह में आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है यही दिक्कत है, उनको लग रहा है कि हम थोड़े से बेहतर हैं अन्य जातियों से। तो जो पतरस है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ घूमा फिरा, खाया चला बैठा, धोखा भी दिया, बाद में उसने पश्चाताप भी किया, लेकिन यहाँ पर वो जब अपने दोस्तों से मिलता है पुराने यहूदियों से तो फिर वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने लग गया। यहाँ यही इसी को बोलते हैं हिपोक्रेट, यानी कि पाखंडीपन करने लग गया। लेकिन पौलुस ने जब उसे देखा तो उसने तुरंत सबके सामने उसको पकड़ा और बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो, और फिर ये सारी बातें। तो हमें भी ये जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो लोग बहुत ही सिंसियर हैं, बहुत ही बड़े ओहदे पर, बहुत ही चमत्कारिक लोग हैं, मसीह में उनका बहुत सम्मान है, लेकिन वो भी ऐसी गलती कर सकते हैं कई बार लोगों को खुश करने के लिए, शायद अपने से बड़े लीडर को खुश करने के लिए, या फिर हो सकता है कि अपने से किसी खास व्यक्ति को खुश करने के लिए अपने पुराने दोस्तों में घुल मिल के भूल गए कि हम हैं कौन। और हमें जानने की ज़रूरत है, जांचने की ज़रूरत है अपने मन को, अपने काम को, कि हम कर क्या रहे हैं। क्या हम मसीह को खुश कर रहे हैं? जैसा पौलुस बताता है कि अब मैं मर चुका हूँ और मुझ में सिर्फ मसीह ही ज़िंदा है। तो क्या हम वैसा जीवन जी रहे हैं या अभी भी हम जो है पाखंड से भरा जीवन जी रहे हैं? कैसी है हमारी बाइबल स्टडी? क्या हम जब लोगों से मिलते हैं तो भूल जाते हैं, रिश्तेदारों में जाते हैं कि हमें बाइबल भी पढ़नी है, हर दिन प्रार्थना भी करनी है, मौका मिलता है तो लोगों को मसीह के बारे में बताना है ताकि वो भी जानें, उनका जीवन भी बदले। और यहाँ पर देखेंगे कि जो बरनबास है वो एक नया जो है बना हुआ है, अभी वो नया मसीह में आया है, और वो भी पतरस को देख के वो भी वैसे ही करने लग गया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि कैसे हमारे जो मसीह ग्रुप हैं या चर्चेस है, कैसे लोग एक दूसरे को देख के एक की वजह से, क्योंकि वो बड़ी ओहदे पर है, नीचे के लोग भी गलत रास्ते पर चलने लग जाते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गलत चली जाती हैं, और इस वजह से हमारा जो जीवन है वो सिर्फ़ और सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह का जो है उसी को इमिटेट कर रहे हैं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही हम कॉपी करते हैं, उसी के वचनों को ही मानते हैं। अगर हम लोगों को प्राथमिकता देने लग जाएंगे परमेश्वर के सामने या फिर प्रभु यीशु मसीह के सामने, तो फिर हम गलत रास्ते पे चलेंगे और ये हमें पाखंडी बना देगा। और हम एक और वचन देखेंगे, मरकुस अध्याय 7:6, और यहाँ पे लिखा है, उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। सो भाइयों बहनों, ये वचन हमें बताता है कि हमें ऐसा नहीं बनना है कि हम सिर्फ अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें तो करते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, बहुत सारी नॉलेज हमें बाइबल के बारे में या फिर वचन के बारे में, या बहुत कुछ हमने देखा है, या बहुत ही धार्मिक फैमिली से आते हैं, या फिर हम लोग पिछले 100 सालों से हम सब क्रिश्चियन ही हैं, हमारे पूरे परिवार के लोग या सब लोग, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी ये है कि क्या हमारा जीवन आज परमेश्वर के सदृश है, क्या उसके वचनों के अनुसार है या नहीं है। और हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारा लाइफ जो है क्या निकोदेमुस की तरह है, जो कि एक पाखंडी था, जहाँ कि हम उसे जीसस को फॉलो करना चाहिए था, या फिर हमारा जीवन पिलातुस की तरह है, जो बहुत ही अपने आप को समझदार या बहुत ही सच्चाई से काम करने वाला दिखा तो रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, बट लास्ट मोमेंट पे गलती कर दे रहा है। जीसस की तरह, यीशु मसीह की तरह बनने की ज़रूरत है। या फिर हम पतरस की तरह वो गलती कर रहे हैं जो कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
ज़रूरत है कि हम आज मर चुके हैं अपने पुराने जीवन के लिए और हमारा जो नया जीवन है वो यीशु मसीह का है। सो भाइयों बहनों, आशा करता हूँ कि आपने ज़रूर इससे कुछ सीखा होगा और आप और लोगों को भी इसके बारे में बताइए ताकि वो भी सीखें, जानें, बाइबल के बारे में ज़्यादा जानें, प्रार्थना करें और अपने मसीह जीवन में मजबूत बने रहें। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे मैं और भी ऐसे ही कुछ लेसन और कुछ बाइबल से वचन लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सब पर प्रभु का अनुग्रह बना रहे। आमीन।